लीला गांव में खेल रही थी और अपनी दादी निशा के घर के पास के जंगल की ओर जाने की तैयारी कर रही थी। लीला ने उत्साहित होकर कहा, दादी, मैं आज जंगल की खोज पर जा रही हूँ। मैंने सुना है कि वहां कुछ खास छिपा हुआ है। इस पर निशा मुस्कुराते हुए बोली, ध्यान रखना लीला, जंगल में बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं, लेकिन कुछ रहस्यमय भी हो सकते हैं। याद रखो, दया और साहस तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। लीला जंगल में चलने लगी और अचानक उसे एक छिपा हुआ गेट दिखा जो बेलों से ढका हुआ था। जैसे ही उसने गेट खोला, वह जादुई बगीचे में पहुंच गई। लीला ने हैरानी से कहा, वाह, यह जगह कितनी सुंदर है। देखो सभी चमकदार फूल और चमकती हुई नदियां। तभी एक जादुई खरगोश रवि दिखाई दिया और उसने कहा, नमस्ते छोटी, मैं रवि हूँ, जादुई बगीचे में स्वागत है। तुम यहाँ कैसे आई? लीला ने जिज्ञासा से कहा, मैं खोज कर रही थी और अनजाने में यहाँ पहुंच गई। यह जगह तो जादुई है, रवि मुस्कुराते हुए बोला, सच में, लेकिन इस बगीचे में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एक अंधेरे जादू ने हमारी रानी फूल को हमेशा के लिए नींद में डाल दिया है। केवल एक प्यारे दिल वाली ही इस जादू को तोड़ सकती है। लीला ने ठानते हुए कहा, मैं मदद करूंगी। मुझे क्या करना होगा? रवि ने उसे समझाते हुए कहा, रानी फूल को जागरूक करने के लिए तुम्हें 3 छिपे हुए तत्वों को ढूंढना होगा, चांद की पंखुड़ी, तारे की ओस और दिल का पत्थर। लीला ने सहमति में कहा, मैं इन्हें ढूंढ लूंगी। अपनी यात्रा के दौरान लीला ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे एक तेज धारा वाली नदी को पार करना और बुद्धिमान पेड़ की पहेली सुलझाना। अंततः वह तीनों तत्व लेकर वापस लौटी। लीला ने सावधानी से पोषण तैयार करते हुए रवि से पूछा, क्या यह सही है? रवि ने सहमति में कहा, हाँ, बस इसे रानी फूल पर डाल दो। लीला ने पोषण डाला और रानी फूल चमकने लगी। धीरे धीरे वह जाग उठी और बगीचा और भी जीवंत हो गया। रानी फूल ने आभार भरे स्वर में कहा, धन्यवाद बहादुर लीला, तुम्हारी दया और साहस ने हमें बचा लिया है। जादुई बगीचा हमेशा के लिए तुम्हारा कर्जदार रहेगा। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकी। यह जगह अद्भुत है और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। जब लीला अपनी दादी के घर लौटी तो निशा ने उसे गले लगाते हुए पूछा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? लीला ने उत्सुकता से जवाब दिया, यह अद्भुत थी दादी। मैंने जादुई बगीचा बचाया और मैंने साहस और दया के बारे में बहुत कुछ सीखा। निशा ने समझदारी से कहा, यह बहुत अच्छा है बेटी। याद रखो, असली जादू दूसरों की मदद करने और चुनौतियों का सामना करने में निहित है।